कहते हैं वीर पुत्र भाग्य वालों को मिलते हैं और जिसे परमवीर पुत्र मिला हो उसके भाग्य के क्या कहने। श्री जीएल बत्रा और श्रीमती कमल कांता बत्रा अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि भले ही विक्रम उनके पास 24 साल तक रहे हों, लेकिन पूरे परिवार का नाम अमर कर गए। कि जो शहादत है वो हमें एक तरफ तो रुलाती है क्योंकि बहुत बड़ा गम है हमारी जिंदगी में, लेकिन दूसरी तरफ हमें बहुत ही उस पर मान है, हमें बहुत गर्व है जो उसने हमारे घर जन्म लेकर के ऐसे कारनामे किए और अपनी शहादत दी। कैप्टन विक्रम बत्रा की सभी यादों को बत्रा फैमिली ने संभाल कर रखा है। हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियां अपना। कैप्टन विक्रम बत्रा की यादों को सजोने के लिए घर में एक कोशिश की गई है। यहाँ पर उनसे जुड़ी तमाम चीजें रखी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। सर, बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजियम बना हुआ है, तमाम उनकी खूबसूरत यादें यहाँ पर संजो के रखी हैं। ये फोटो किस वक्त की है? ये फोटो उनका आईएमए का है। आईएमए देहरादून में जब थे तो ये कॉम्बैट ड्रेस होता है, कॉम्बैट ड्रेस में ये उन्होंने वहाँ पर लिया था। ये बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत सी फोटो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और जिस तरह से अभी आपसे बातचीत करने पे मालूम चला कि जुड़वा भाइयों में एक बारीक सा अंतर था, वो शायद इस फोटो में दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, वो जो आप उनके नाक में मोल देख रहे हैं राइट साइड में, तो वो इनकी पहचान थी। दोनों भाई ट्विंस थे तो इस मोल से हमें पता लग जाता था कि विक्रम है और वो विशाल। बिल्कुल, जाहिर सी बात, मुश्किल होता था दो जुड़वा भाइयों को पहचाना, लेकिन ये पहचान जो थी ये इससे मालूम चल जाया करता था। ये तमाम चीजें यहाँ पर रखी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से उनके फोटोग्राफ्स हैं जब कारगिल के युद्ध चल रहा था, और इसके अलावा ये कुछ यादें दिखाई पड़ रही हैं जब वो टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेला करते थे, वो रैकेट्स तक यहाँ पे रखे हुए हैं। ये तमाम जो चीजें देख सकते हैं कि विक्रम ना सिर्फ एक बहादुर सैनिक थे बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो काफी आगे थे। ये तमाम मेडल शायद इसकी गवाही दे रहे हैं। जी हाँ, ये जितने मेडल आप देख रहे हैं ये सब उनके स्कूल टाइम के हैं। तो काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे वो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी उनका पार्टिसिपेशन होता था। तो ये सब तकरीबन वो मैक्सिमम 50-60% प्राइजेस विक्रम अकेले ही ले लेते थे सारे स्कूल के प्राइज। तो बिल्कुल, ये जो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अच्छे खिलाड़ी थे, कितने अच्छे मेधावी छात्र थे कि 50 से 60% जो पुरस्कार हुआ करते थे वो उनके हत्थे चढ़ा करते थे और तमाम लोगों के हाथों मायूसी लगा करती थी। ये सबसे बड़ी उनकी पहचान है। म्यूजियम के अगले हिस्से में चलते हैं, यहाँ भी बहुत कुछ रखा हुआ है। ये उनके बारे में तमाम जो लेख निकले हैं शायद, और सम्मान पत्र कई जगहों से मिले हैं। जी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि सब उनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये पंजाब केसरी का उनको सम्मान दिया गया था, हिमाचल केसरी का, हिमाचल केसरी का सम्मान दिया गया था ये। और ये महाराष्ट्र में वीर सावरकर मेमोरियल जो एक संस्था बनी हुई है उनके द्वारा जो एक वार्षिक दिया जाता है अवार्ड नेशनल लेवल पर, वो उनको दिया गया। बिल्कुल, ये तस्वीर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तस्वीर काफ़ी पॉपुलर हुई है और अक्सर माध्यम से हम लोग कई माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख सकते हैं, अखबारों में भी छपती रहती है। ये किस वक्त की तस्वीर है? ये जब उन्होंने 5140 कैप्चर किया था तो पाकिस्तानियों के पास जितना एम्यूनिशन था, और ये एक बहुत बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट गन बहुत हैवी थी जो कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को ये मार करती थी, ये विक्रम जी ने अपनी टीम के साथ में इसको कैप्चर किया। ये पाकिस्तानियों की गन थी जो अपनी टीम के साथ उन्होंने कैप्चर किया। ये आज भी दिल्ली का जो हमारा म्यूजियम है वहाँ पर है। इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल दिया था, रादर मैं कहूँगा कि एक क्विज दिया था ये। इसमें 5 डिग्नेटरीज ली गई थी जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी, विक्रम बत्रा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, राजेश शर्मा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 5 डिग्नेटरीज इसमें ली गई थी। और ये बताया गया था कि कंट्री का जो ऑड पीरियड था उसमें इन लोगों ने कंट्री को जो है उसकी इजाफा किया, उसकी इज्जत में, और उसका मान बढ़ाया है। तो ये एक क्विज था और इसमें ये पूछा गया था कि आप किसको सीक्वेंस में रखना चाहेंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से विक्रम बत्रा जी को नंबर 1 पर रखा। तो बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में क्विज रखा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी यहाँ पर शामिल है, राकेश शर्मा जी शामिल हैं, इसके अलावा यहाँ पर राजीव गांधी जी भी शामिल हैं, और इनके बीच में इंडिया टुडे ने सबसे ऊपर रखा था उन्होंने कि मुश्किल वक्त में किसने देश की सबसे अधिक मदद की है, किसने देश की लाज रखी है। ये
बहुत ही बड़ी चीज है। विक्रम बत्रा, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का कद कितना ऊंचा था और उन्होंने देश के लिए किस तरह का सैक्रिफाइस किया है, आप समझ सकते हैं। और किस तरह से लोग उन्हें पसंद करते हैं, बार बार उनकी शहादत को याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बेहद खास चीजें सर दिखाई पड़ रही हैं। ये वर्दियां हैं, ये वर्दिश है जी, पेज है और ये कॉमिक है जो कि वार कॉमिक बनाया गया है और ये काफी पॉपुलर हुआ है। बिल्कुल। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक वॉर कॉमिक है। ये कॉमिक तैयार की गई है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए। एक कॉमिक्स तैयार की गई है, पूरी कहानी इस कॉमिक बुक में है। आखिरकार किस तरह से इस युद्ध को लड़ा था, आपको मैं दिखाना चाहूंगा खोल के कॉमिक्स। बाकायदा एक एक चीज किस तरह से उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली और किस तरह से वो एक योद्धा के रूप में तैयार हुए हैं, इसके बारे में इस कॉमिक में आप देख सकते हैं। पूरी कहानी उनकी है, किस तरह से वो लड़ने के लिए कारगिल के युद्ध में गए। उनकी जब बटालियन को वहां पर भेजा गया, अपनी कंपनी के साथ वहां पर पहुंचे तो किस तरह वो अपनी बहन से बातचीत कर रहे थे, एक एक जानकारी दे रहे थे। उनके साथियों को यहाँ पर जब गोली लग रही थी तब वो किस तरह से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी जानकारियां यहाँ पर हैं। किस तरह से भयानक युद्ध हुआ, बोफोर्स तोप को यहाँ देख सकते हैं, किस तरह से कारगिल के मैदान में बोफोर्स तोप ने भी अपना जलवा दिखाया था। पाकिस्तानियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। पूरी शहादत की कहानी एक कॉमिक्स के तौर पर यहाँ पर आपको दिखा सकती है और इंडिया वॉर कॉमिक इसे कहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को ये कॉमिक समर्पित की गई है। तो सुपर हीरो के लिए एक कॉमिक भी यहाँ पर तैयार की गई है, इस म्यूजियम का हिस्सा ये कॉमिक्स भी है। सर और भी कुछ खास चीजें हैं यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मेडल्स हैं, परमवीर चक्र भी है इसमें मेडल, और इसके अलावा दूसरे मेडल भी हैं जो उनको मिले हैं। इसमें एक ये आप देख रहे हैं, एक कारगिल मेडल है, कारगिल युद्ध मेडल, और एक इनका स्पेशल सर्विस मेडल है, ये परमवीर चक्र मेडल है। ये वीर सावरकर मेडल जो कि सावरकर संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये रेजिमेंटल मेडल है, और ये बैच ऑफ सेक्रीफाइस है। बिल्कुल। सिर्फ 21 परमवीर चक्र भारतीय सेना में जो तमाम जांबाज अधिकारी उन्हें मिले और 21 परमवीर चक्र में से एक परमवीर चक्र जो है कैप्टन विक्रम बत्रा को जो मिला वो इस म्यूजियम का हिस्सा है। और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और कहीं ना कहीं उस शहादत को याद रखते हैं कि बिल्कुल पालमपुर की पहचान होती है अब शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे, परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर। और उनसे जुड़ी तमाम चीजें इस छोटे से संग्रहालय में मौजूद हैं। अगर कभी मौका मिले पालमपुर आने का तो यहाँ के सबसे बड़े नायक यानी कैप्टन विक्रम बत्रा के संग्रहालय को जरूर देखिएगा। यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपको शहादत की तो याद दिलाएंगी ही दिलाएंगी, कहीं ना कहीं उस बेहद महान हस्ती जिसने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया उसके करीब जाने का मौका देंगी। परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के माता और पिता होने का सुख और दुख वही महसूस कर सकता है जिसने खुद किसी शहीद को अपनी कोख से जना हो। सुख इस बात का कि जिस गली से निकल जाइए लोगों की नजरें श्रद्धा से झुक जाती हैं, और दुख इस बात का कि छोटी सी उम्र में जिस बेटे ने सपनों से भी ऊंचा रुतबा दिला दिया, उसके लिए जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाए। सोच कर देखिए, 125 करोड़ की आबादी वाला देश और सिर्फ 21 लोगों को परमवीर होने का सम्मान हासिल है, और इस म्यूजियम में परमवीर चक्र रखा हुआ है। पालमपुर आए और परमवीर की यादों को सलाम नहीं किया तो क्या किया। इस घर में कुछ यादें भी बसती हैं। जवान बेटे की शहादत देखने वाली बूढ़े माँ बाप की आंखों में वो तमाम यादें आज भी ताजा हैं। मां बताती हैं, उनकी हर इच्छा का सम्मान किया था विक्रम ने। उनकी कही हर बात उसे याद रहती थी। मरकर भी कैप्टन विक्रम ने मां की वो इच्छा पूरी की थी। कुछ भी मतलब अब हमने इच्छा रखी या बिना इच्छा के ही, और उसने जितने भी सपने थे वो पूरे किए। और वो बहुत ही शुरू से ही हम दोनों का, मेरा भी और अपने डैडी का भी ख्याल रखता था। मैं एक बार वो श्रीनगर से शोले लेके आया अपनी बहनों के लिए और मेरे लिए भी, और मेरे मुंह से निकल गया कि ये तो ब्राउन कलर की है, अगर सफेद लाता तो अच्छा होता। वो तो नहीं आया, लेकिन जब उसका सामान आया तो उसमें से सफेद रंग की शॉल मेरे लिए थी। मुझे देख करके काफी अचंभा भी हुआ कि देखो उसने ये बात याद रखी है, और खुद ना भी रहा, लेकिन उसे था कि माँ को सफेद शॉल
अच्छा लगता है, इसलिए वो फेस शॉट उसने भेजा। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे। कारगिल वॉर के बीच में उन्होंने अपने भाई विशाल बत्रा को एक खत लिखा था और उनसे कहा था, मम्मी पापा का ख्याल रखना। ने अपने भाई जो कि विशाल है उसको अंतिम पत्र लिखा था। उसमें ये लिखा था कि यहाँ तो काफी खतरा है और मैं पता नहीं वापस लौटूं या ना लौटूं, तो इसलिए तुम मम्मी डैडी का ख्याल रखना। माँ ने अब वो सब कुछ बनाना छोड़ दिया है जो बेटे को पसंद था, क्योंकि खाना बनते ही बेटे की यादें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी ऊपर वाले से यही मांगती हैं, अगले जन्म में भी विक्रम उनके बेटे बने। बिल्कुल, मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म अगर मेरे को मिलता है तो मेरे को विक्रम जैसा ही बेटा प्राप्त हो और उसकी लंबी आयु हो और उसके भी आगे बेटे हों तो वो भी आर्मी में जाए, ऐसा मैं महसूस करती हूँ और अवश्य ऐसा ही भगवान चाहे तो होगा। पिता भी बताते हैं विक्रम माँ के कितने बड़े भक्त थे, जन्म देने वाली माँ और दुर्गा माँ दोनों के। माँ ने रोज दुर्गा कवच का पाठ करने के लिए कहा था। ऐसे में खून जमा देने वाली ठंडक में ग्लेशियर में बैठकर भी विक्रम दुर्गा कवच का पाठ जरूर करते थे। दुर्गा माता पर उनकी बहुत श्रद्धा थी और वो युद्ध भूमि में भी रोज सुबह उठ करके दुर्गा पाठ करते थे। तौलिया बांध करके और बैठते थे, दुर्गा पाठ करते थे जो समय उनको निकल पाता था। और उनकी माताजी के ये इंस्ट्रक्शन थे कि आप लड़ाई में भी किसका पाठ करते रहें, जिसका उन्होंने पूरा आज्ञा पालन किया। और अंत में जब उनकी जो यूनिट है उसका भी एक यही नारा था, दुर्गा माता की जय, ये उनका नारा था। तो अंतिम समय में भी उन्होंने जय माता की कह करके अंतिम उनके जो प्राण हैं वो निकले। विक्रम भले ही साथ ना हो, लेकिन उन्होंने माँ बाप को उससे भी बढ़कर दिया है, जिसकी एक बेटे से उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने भी शहीद का सम्मान किया है, लेकिन पिता की एक इच्छा है जिसके बारे में वो कई मंचों से आवाज उठाते रहते हैं। मैंने समय समय पर जाहिर भी की है कि ऐसे जो शहीद हैं, मैं समझता हूं कि आजादी पूर्व के जो शहीद हैं उनके समान इनको भी जो आजादी के बाद के शहीद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वही स्थान प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि कुर्बानी तो उतनी ही है जो आजादी से पूर्व शहीदों ने कुर्बानी दी है, वैसे ही कुर्बानी आजादी के बाद शहीदों ने दी, वही स्थान इनको भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के जो सुपर हीरोज हैं, परमवीर हैं, लेजेंड हैं, उनको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा प्राप्त हो, उनके मन में भी देशभक्ति की भावनाएं जागृत हो। पाकिस्तान से पिता की नाराजगी है क्योंकि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। भारत सरकार से इस बात की उम्मीद है कि वो इस नापाक पड़ोसी को सबक सिखाएगी। उसको बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। ढिलमुल पॉलिसीज जो हैं वो कमजोरी को शो करती है। कब तक हम ढिलमुल पॉलिसीज शो करते रहेंगे, कमजोरी शो करते रहेंगे। He should be taught lesson। क्या है ये? इतना कुछ हो जाता है, हम सहन करते चले जाते हैं। कब तक सहन करेंगे? बर्दाश्त करने का भी तो कुछ हद होती है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक पिता अपने बेटे से कितना प्यार करता है, उसका कितना सम्मान करता है, इस मान सम्मान के लिए बेटे का कितना ऋणी है, ये सिर्फ श्री जी.एल. बत्रा की कही एक बात से समझ में आ जाएगा।
देखिए दोनों ही बातें हैं। We always miss him because he was a part of our blood and flesh. उनकी याद आती है। लेकिन दूसरी ओर हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानते हैं, क्योंकि ऐसे बेटे यूं ही प्राप्त नहीं, जो अपने खानदान का, अपने समाज का, अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करे, आगे से प्राप्त। So he has elevated us in all the spheres of life. We feel proud of that. He is always with us. मैं तो कहूंगा कि मैं विक्रम बत्रा जी का बेटा बनूं अगले जन्म, और वही कारनामा करूं जो उन्होंने आज किया। माँ की लोरियां, पिता का प्यार, भाई बहन और दोस्तों के साथ गुजारा वक्त और महबूबा के प्रेम गीत, ये सब कुछ याद आया होगा दुश्मनों की गोली के सामने अपना सीना रखने से पहले। लेकिन भारत के वो महान सपूत सब कुछ यहीं छोड़कर बहुत दूर चले गए, लेकिन जाने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लिया कि देश की सरहद के अंदर अब कोई दुश्मन घुस कर नहीं बैठा। कैप्टन विक्रम बत्रा समेत भारत के उन तमाम शहीदों को हमारा सलाम, जो देश प्रेम की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति इस हसरत के साथ दे गए कि जिंदगी मिलती रहे मर मर के मुझको बार बार, और मैं होता रहूं हर बार कुर्बाने वतन। देश बुलाए, देश बुलाए, देश बुलाए, देश बुलाए। चल मेरे बंधु, चल मेरे वीरा, चल मेरे भाई, देश बुलाए। रण है भयंकर छाए हुए हैं, जंग के साए, देश बुलाए। और मैं होता रहूं हर बार कुर्बाने वतन। देश बुलाए, देश बुलाए। चल मेरे बंधु, चल मेरे वीरा, चल मेरे भाई, देश बुलाए। रण है भयंकर